इसके जिला बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद के हीरा कॉलोनी के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम में हूँ और यहाँ पर मेडिटेशन योग कराया जाता है और योग के माध्यम से आदमियों को दुरुस्त किया जाता है और जो तनाव होता है उसको भी शांत कराने की भरपूर कोशिश की जाती है। और इसी के माध्यम से ORS मानेसर के पास से जो वहाँ सेंटर है, वहाँ के सेंटर के संचालिका यहाँ पर ईशू जी हैं और मैं ईशू जी से बात करूँगा कि आप योग के माध्यम से आदमी को स्वस्थ कैसे करती हैं और कैसे यहाँ पर योग कराया जाता है और कैसे शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है, उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। मैंने बताया कि प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है और मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी देना चाहूँगी कि ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की संचालिका हमारी आदरणीय आशा दीदी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम 150 भाई बहनें वहाँ पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज यहाँ पर जिस सेंटर पे हमारा आना हुआ सिकंदराबाद में, रेखा बहन इस सेंटर को बहुत ही सुचारू रूप से पिछले 10 वर्षों से चला रहे हैं। यहाँ पर जो एक मेडिटेशन की बात करी गई, तो मेडिटेशन कोर्स यहाँ पे कराया जाता है जिसमें मानव को तनाव से मुक्त कैसे रहें, अपने घर के कामकाज करते, बिजनेस करते अपने आप को रिलैक्स कैसे महसूस करें, इसकी शिक्षा परमात्मा के इस सेंटर पे दी जाती है। और आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, क्योंकि शिव भोला है, हम भी जितने भोले बन जाएंगे उतने समस्याओं से अपने आप छूट जाएंगे। तो भोले शिव बाबा को, भोलेनाथ को हम सब याद करते हैं और उसी की स्मृति में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और जितना हम सतत मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उतनी ही हमारी अंदर की आत्मा, जिसको कहते हैं एक जागृत शक्ति, वो हमारे सुचारू रूप से हमको पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है। जैसा कि लोगों को भ्रम है कुछ कि शिव बाबा कौन है, इस शिव बाबा के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। देखिए, शिव बाबा अगर आपने कहा तो ब्रह्मा कुमारी में शिव और शंकर को अलग अलग माना जाता है, क्योंकि शिव का एक अपना रूप है ज्योति बिंदु, उसका नाम है शिव, उसका धाम है परम धाम। और अगर शंकर का देखें तो शंकर का अपना रूप है जो सूक्ष्म वतन में रहता है, और अगर उनका धाम करें तो वो परम धाम में नहीं, वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, शिव को कहते हैं कल्याणकारी डिक्शनरी मीनिंग में, और शंकर को कहते हैं विनाशकारी। तो विनाशकारी शंकर देवता है, वो विनाश कैसे करा सकता? तो विनाश हमारे आसुरी वृत्तियों को विनाश कराना, क्योंकि उसके गले में आप देखें तो गले में सांप लटका होता है कि 5 विकारों पर भी हम कैसे उस पर विजय प्राप्त करें। तो शिव बाबा मतलब जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें, शिव मतलब जिसने इस पूरी सृष्टि को रचने में ब्रह्मा को सहयोग में लिया, क्योंकि ब्रह्मा का कोई, शिव का कोई शरीर नहीं, तो ब्रह्मा के माध्यम से इस स्थापना के कार्य में बने रहे। ऐसे ही शिव और शंकर इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हम सभी जगह क्लियर करते हैं। और शिव वो जो अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है, और उसको सभी याद करते हैं, लेकिन वो सर्वोपरि है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। वो है शिव परम पिता परम। जैसा कि अभी बहन जी ने बताया है कि सनातन धर्म के अनुसार शिव को सर्वोपरि माना गया है और शिव ऐसी शक्ति है जो कि अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन मानते समय, और शिव ऐसी शक्ति है जो कि निराकार भी है। और इसी को लेकर आज यूनिवर्सिटी जानकारी दी है और इसी के बारे में हम अभी हमारी भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं तरवेश राम गुप्ता जी, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप यहाँ पर आए हैं आज। इसकी पूरी तरीके से वो भी नहीं है, सही से भी जानकारी पूरी नहीं है इसकी। कैसा लगा आपको? थोड़ा सा अपना लगा। और मैं परमपिता परमात्मा के बारे में बहुत कुछ यहाँ सीखने को मेरे को मिला है और मैं आगे भी चाहता हूँ कि यहाँ इनके बीच में आकर कुछ और जानकारी अपने हासिल करूँ। राज भाई पता है इसके बारे में, आप यहाँ पर आते रहते हैं, आप यहाँ पर योग भी कराया आपने, तो आपको योग करते समय आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर मेरे को लगभग 20 साल वर्ष से ज़्यादा हो गया। पावर से मिलन भी मेरा 2-3 बार हुआ है माउंट आबू में जाकर के,
और मुझे यहाँ आकर के ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक निराकार परमात्मा के समीप बैठा हूँ। मतलब एक बहुत सुकून मिलता है मुझे, ऐसा सुकून मिलता है कि जो कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह से मैं अपने आप को बहुत शांति वातावरण में अपने आप को महसूस करता हूँ और ऐसा महसूस होता है कि कहीं जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर जहाँ हम चाहे योग लगा सकते हैं और योग से ही परमात्मा को पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी क्रम में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो बताया है उसके बारे में हम अपने लिए इस सेंटर की संचालिका हैं रेखा बहन जी, मैं उनसे थोड़ी जानकारी लूँगा कि आपके यहाँ पर बहन जी, आपके यहाँ पर इस समय कितने भाई बहन योग शिक्षा ले रहे होंगे? ओम शांति। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अनेक भाई बहन गृहस्थ जीवन में रह करके अपना जीवन को पवित्र बना करके घर गृहस्थ को आश्रम बना करके अर्थात जीवन में सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो टोटल इस सिकंदराबाद में 200-300 के आसपास सभी रेगुलर आकर के अपने जीवन में परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। ये भगवान हम सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा करा रहे हैं। इसलिए आप सभी को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज़ाद दुनिया न्यूज़ से आज़ाद न्यूज़ दुनिया से ब्यूरो चीफ बुलंदशहर पवन कुमार शर्मा। अब दुआ ले अभी और नहीं मिली तो एक वाइट